सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। और गाइस, आज है सैटरडे, तो आज है स्मैकडाउन। तो जो कुछ भी आज के पूरे स्मैकडाउन के 2 घंटे के शो में आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। रोमन रेंज और केविन ओवंस का टीएलसी मैच का जो धमाका है, उसका गाइस हमें ट्रेलर से भी बढ़कर आज 1 घंटे का पूरा पावर पैक धमाल देखने को मिला गाइस। और कार में लगा गाइस चैंपियन का सेलिब्रेशन। और हमें आज स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप का भी मैच देखने को मिला था। तो गाइस, जो कुछ भी आज के पूरे 2 घंटे के स्मैकडाउन के शो में इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और गाइस, कल मेरी फ्राइडे को प्रीव्यू वीडियो इसलिए नहीं आ पाई हूँ कि कुछ मेरे साथ पर्सनल इशू आ गए थे। बहुत बड़ा झटका लगा कल मेरे को फ्राइडे को। बट गाइस, अब मैं उससे आज रिकवर हो गया हूँ। और आज तो गाइस इंपॉर्टेंट डे था ही वैसे भी हमारे सैटरडे, ट्यूसडे और सैटरडे तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ट्यूसडे को होती है रॉ और सैटरडे को स्मैकडाउन, जिसका मुझे पूरा कंटेंट आपको देना ही होता है अपनी 15-20 मिनट की वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जो स्मैकडाउन की ओपनिंग है वो करते हैं रोमन रेंस के टीएलसी ओपोनेंट केविन ओवंस। और आके ये कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि रोमन रेंस हमारा ट्राइबल चीफ है, वो हमारा नेता है, वो हमेशा अपनी दादागिरी दिखाता है। और ऐसी बातें कर रहे थे बस अगेंस्ट अपने ओपोनेंट रोमन रेंस के। और कह रहे थे कि रोमन रेंस को भी जो कुछ करना है वो कर सकते हैं जेऊसो के साथ। लेकिन टीएलसी पेपर व्यू में जो मंडे को होने वाला है, उसकी वीडियो आपको गाइस मिल जाएगी चैनल पे इजीली, उसमें तो कोई शक नहीं है गाइस, नो डाउट। तो गाइस, वहाँ पर कहते हैं केविन ओवंस की मैं पक्का बनूंगा आपका न्यू यूनिवर्सल चैंपियन टीएलसी पेपर व्यू में। अब पता नहीं पहले से क्यों इतनी खिचड़ी बना रहे हैं अपने दिमाग में, पहले से ख्याली पुलाव बन रहे हैं यहाँ पर केविन ओवंस के दिमाग में। और गाइस, केविन ओवंस फिर कहते हैं कि रोमन रेंस मेरे को आज दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ, मैं उसको भी ढूंढने जा रहा हूँ। और तभी हमें सामने टाइटन ट्रॉन स्क्रीन पे गाइस रोमन रेंस के मैनेजर पॉल हेमन देखने को मिलते हैं, जो कहते हैं गाइस कि मैं केविन ओवंस तुमसे डिसएग्री करता हूँ तुम्हारी सारी फालतू की बकवास से, जो भी तुमने रोमन रेंस के अगेंस्ट कही है। वो रोमन रेंस हमारा ट्राइबल चीफ है, उसने इस मैकडाउन का जो पूरा ब्रांड है वो अकेले ही आगे लेके जाता है हर वीकली शोज़ में। और बस तभी केविन ओवंस पॉल हेमन को कहते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मेरे को जल्दी से रोमन रेंस को ढूंढना है। और वो रोमन रेंस को ढूंढते हुए केविन ओवंस बैक स्टेज जाते हैं, जहाँ पर उनको WWE के गाइस ऑफिशियल एडम पियर्स भी देखने को मिलते हैं। और एडम पियर्स से भी कुछ कहते हैं जस्ट केविन ओवंस। तभी हम देखते हैं कि रिंग में एंट्री होती है रोमन रेंस की, हमारे बिग डॉग यूनिवर्सल चैंपियन। और गाइस, वहाँ पर रोमन रेंस आके कहते हैं कि मेरे को जितना बुरा बंदा बताया हुआ है और सभी रेसलर्स ने बनाया हुआ है, इतना मैं हूँ नहीं। और ये बात केविन ओवंस को भी जल्द से जल्द समझ लेनी चाहिए और उसको मान लेना चाहिए कि मैं उसका ट्राइबल चीफ हूँ, मैं यहाँ का गाइस नेता हूँ और मैं यूनिवर्सल चैंपियन हूँ स्मैकडाउन का। तो गाइस, केविन ओवंस वहाँ पर गाइस आते हैं और पहले तो बैक स्टेज काफ़ी वो लंबा चौड़ा भाषण सुनते हैं, अपना गाइस पूरा पारा हाई करवा लेते हैं केविन ओवंस। फिर जाते हैं सीधा रिंग में गुस्से में और इस हिसाब से जाते हैं जैसे भी रोमन रेंस को धो ही डालेंगे। बट जैसे वो अभी आधा ही एप्रन मतलब गाइस आधा ही वो भी जस्ट एंट्रेंस का एरिया पार करते हैं, तभी आ जाते हैं पीछे से जेऊसो, अटैक कर देते हैं उन पे आउट ऑफ नोवेयर। और तभी दोनों भाई मिलकर अच्छे से टेबल जैडर चेयर्स तीनों वेपन का इस्तेमाल करके अच्छे से एक बार कूटते हैं केविन ओवंस को। और ओपनिंग सेगमेंट यहाँ पर ख़त्म होता है। और ओपनिंग सेगमेंट में शुरुआत तो गाइस केविन ओवंस ने की थी, लेकिन अंत हमेशा की तरह हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने किया और बड़ी स्टेटमेंट दी ओपनिंग सेगमेंट में। गाइस, शो में आगे भी काफ़ी कुछ हमें धमाल तो देखने वाले थे इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच। बट इससे पहले गाइस, हमें इस सेगमेंट के बाद देखने को मिलता है डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट रूड वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का एक मैच, जहाँ पर थे स्ट्रीट प्रॉफिट्स के स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स ऑन द लाइन। मैच से कुछ खास मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं गाइस पहले से कि टाइटल ना चेंज होंगे। बट मैं चाहता रहा कि हमें क्या न्यू चैंपियंस देखने को मिल जाएं, क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स काफ़ी बोरिंग लगते हैं मेरे को एज चैंपियंस और नॉर्मली भी गाइस, क्योंकि कुछ खास हमें रेसलिंग के उससे पता नहीं क्यों मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते स्ट्रीट प्रॉफिट्स। और बात करें जब वो पहले रॉ टैग टीम चैंपियंस भी थी, तब भी हमें उनसे कुछ खास डिलीवर नहीं देखने को मिलता था, चाहे वो रॉ में हो या स्मैकडाउन में हो। बट गाइस, वीकली शो है तो यहाँ पर टाइटल चेंज हो ऐसा अनुमान लगाना तो बहुत ही मुश्किल ही होता है। और वही हुआ गाइस, मॉन्टेस फोर्ड ने फर्स्ट रोल अप करके रॉबर्ट रूड को पिन कर लिया। और घिसड़ते फिसड़ते गाइस यहाँ पर जैसे तैसे टाइटल रिटर्न कर ही लिया स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने। और अभी भी हमारे टैग टीम चैंपियंस बरकरार हैं। और गाइस, इसके बाद हमें देखने को मिलता है गाइस
विमेंस डिवीजन से एक मैच जहाँ पर राइट स्क्वाड का टैग टीम मैच होता है अगेंस्ट टामिना एंड बिली के। और वुमेंस डिवीज़न के क्या कहने, रॉस मैकडॉन ब्रांड सब कुछ अच्छा देखती है बट सिर्फ मेंस डिवीज़न, बट उसके अलावा टैग टीम डिवीज़न, वुमेंस डिवीज़न और मिड कार्ड सुपरस्टार्स वाले डिवीज़न को बिल्कुल भी पता नहीं क्या इनको एलर्जी है लगता है प्रो रेसलिंग वालों को, खास करके मिस्टर मैकमैन को जो मेन मैनेजर हैं कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं। वही हुआ, कुछ खास था नहीं इस टैग टीम मैच में गाइस। रेड स्क्वाड का भी थोड़ा अपर हैंड चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, मतलब हफ्तों से गाइस, लगभग 1 महीना होने वाला होगा। और राइट स्क्वाड इस मैच में इजीली डिफीट कर देती है, हरा देती हैं टमीना एंड बिली के की टीम को। और गाइस इसके बाद हमें देखने को मिलता है साशा बैंक्स की टीएलसी ओपोनेंट कार्मेला का एक चैंपियन टोस्ट का सेलिब्रेशन, जहाँ पर उनका लास्ट वीक वाला जो पार्टनर था जिसने कार्मेला का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वाला पेज भी दिया था साशा बैंक्स को, जैसे कि मैं लास्ट वीक देखा था स्मैकडाउन में, वैसा ही हुआ था गाइस। और वहाँ पर अलग अलग जो बियर की बोतल है यानी चैम्पियन वो टेस्ट कर रही होती हैं कार्मेला, जो उनको अच्छी लगती है वो कहती है वो मैं हूँ, और जो उन्हें अच्छी नहीं लगती, जिसका टेस्ट गाइस उन्हें डिसलाइक लगता है वो उसको कंपेयर करती है एज साशा बैंक्स जो हमारी स्मैकडाउन विमेंस चैम्पियन है। तो समझ नहीं आता कि चैम्पियन की बॉटल्स का क्या रिलेशन है कार्मेला और साशा बैंक्स से, बट फिर भी 2 घंटे का शो तो भरना ही है, तो किसी भी तरीके से भरते ही हैं गाइस रॉस मैकडॉन दोनों ब्रांड। और गाइस हम देखते हैं यहाँ पर फिर आ जाती हैं साशा बैंक्स, अच्छी खासी रिमांड लेने आती तो हैं वहाँ पर कार्मेला की, बट ये उल्टा पड़ जाता है क्योंकि जो चैम्पियन की बॉटल है वो दे मारती हैं सर पे खींच के साशा बैंक्स के। इतना मुझे पता है कि वो रियल कोई कांच वांच तो होगा नहीं, कोई असली ग्लास होगा नहीं, वरना तो गाइस वहाँ पर सर बचना ही बेहद मुश्किल है। और वही हुआ वहाँ पर गाइस। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो बियर की बोतल है वो भी खोल के बाहर फेंकती हैं साशा बैंक्स, बट गाइस फिर भी अपर हैंड वहाँ पर रहता है टीएलसी ओपोनेंट कार्मेला का, जो साशा बैंक्स से भिड़ेंगी टीएलसी में। और ऐसा गाइस इसलिए भी था क्योंकि जब आने वाले हफ्ते होते हैं, मतलब कुछ 1-2 हफ्ते ही बचे होते हैं, तो जो प्रो रेसलिंग है वो हमेशा उस बंदे को ज़्यादा, मैं देखा है नोटिस किया चीज़, हमेशा अपर हैंड दिखाती है जो चैलेंजर होता है। क्योंकि अगर सिर्फ चैंपियन को ही तगड़ा दिखाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जो मतलब चैलेंजर है वो तो न्यू चैंपियन बन ही नहीं सकता गाइस। तो इसलिए टीएलसी में लोग कार्मेला को भी सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए गाइस कार्मेला का भी हमें पिछले 2 हफ्तों से अच्छा खासा अपर हैंड देखने को मिला है। और गाइस बात करें पूरी फ्यूड की जो उनकी अभी तक चली है, तो उसमें ज़्यादातर अपर हैंड हमारी ओपोनेंट कार्मेला का ही रहा है जो चैलेंजर है। और वैसे भी साशा बैंक्स का रिकॉर्ड ये भी रहा है कि वो बनी तो बहुत बने चैंपियन, बट जो उनका टाइटल रेन है वो काफ़ी कम दिनों का ही होता है, बहुत जल्द वो हार जाती हैं टाइटल। अब देखते हैं इस बार वो इतिहास रचेंगी या हर बार की तरह फिर इतिहास बन के रह जाएंगी। शो में इसके बाद हमें देखने को मिलता है ओटिस और शिंसके नाकामुरा का एक टैग टीम मैच, और नाकामुरा की साइड तो उनके जो टैग टीम पार्टनर सेजारो खड़े होते हैं रिंग के बाद उनको चेयर अप करने के लिए, और ओटिस के रिंग साइड पर खड़े होते हैं उनके गुरु चैड केबल। और अब पता नहीं विंस मैकमैन को क्या सूझा कि उन्होंने दोबारा से चैड केबल को उनका रियल नेम दे दिया वापस, वरना शॉर्टी जी तो बड़ा बकवास लग रहा था। और गाइस आज थोड़ा फ़ायदा हो गया गुरु की बातों का, क्योंकि ओटिस ने आज पिन करके हरा दिया शिंसके नाकामुरा को। और गाइस ऐसा नहीं था कि कैटरपिलर लगा के काफ़ी बुरी तरह हरा है नाकामुरा को, बट मिडल रोप से स्प्लैश दिया ओटिस ने नाकामुरा को और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है सैमी ज़ेन का एक सेगमेंट, जहाँ पर गाइस वो खुद को ही स्लैमी अवार्ड्स की जगह गाइस SAMI सैमी अवार्ड्स दे रहे होते हैं, अकेले में ही पता नहीं क्या अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं वहाँ पर सैमी ज़ेन। सबसे पहले वो कहते हैं कि मेरे को मिलना चाहिए कमबैक सुपरस्टार ऑफ द ईयर, फिर वो कहते हैं मेरे को मिलना चाहिए सुपरस्टार ऑफ द ईयर, फिर वो कहते हैं कि मेरे को मिलना चाहिए मैच ऑफ द ईयर। और मैच ऑफ द ईयर की बात करें तो वो वहाँ पर कहते हैं कि मेरा बेस्ट मैच रहा था इस साल जब मैंने क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पेपर व्यू में हराया था एज स्टाइल्स एंड जेफ हार्डी को एक ट्रिपल थ्रेट लेडर मैच में, और मैं बन गया था वहाँ पर फिर से सेकंड टाइम आप सबका दोबारा से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। पता नहीं वेले में गाइस वहाँ पर अपने आप को अवार्ड दे रहे थे सैमी ज़ेन, और ऐसी हरकत सिर्फ वही करता है जिसको पता है कि मेरे को जो 23 दिसंबर को असली वाले स्लैमी अवार्ड्स होंगे वो नहीं मिलने वाले हैं। तो पता नहीं क्या वहाँ सीन था पूरा सैमी ज़ेन का। और तभी हम वहाँ देखते हैं कि आ जाते हैं बिगी आउट ऑफ नोवेयर, और बिगी आके अच्छे से धो देते हैं, और जितने भी अवार्ड सैमी ज़ेन ने अपने पास ऐसी
फालतू में रखे होते हैं उन सबको ले लेते हैं बिगी, और वहाँ पर बड़ी स्टेटमेंट दे देते हैं। और इतना हमें क्लियर हो गया है कि टीएलसी तो नहीं गाइस, बट मेरे को लगता है रॉयल रंबल के आसपास तो हमें पक्का सेमीजोन बिगी का फिर से कोई बड़ा मैच देखने को मिलेगा। और इनके बीच हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की काफ़ी अच्छी फ्यूड देखने वाली है, और जिसका टाइम कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, अगले 2-3 हफ्तों में क्या पता ऐसा कुछ हो जाए, ये क्या पता टीएलसी के बाद ही। तो जो कुछ भी होगा वो तो आपको चैनल में पता लग ही जाएगा रिलेटेड टू सेमीजोन एंड बिगी फ्यूड। और गाइस अब आती है नेक्स्ट अपडेट, जो है मतलब गाइस नेक्स्ट मैच स्मैकडाउन का जो था गाइस विमेंस डिवीज़न से, और ये मैच था बेली और बियांका बिलेर का मैच। और ये मैच भी लास्ट वीक ही स्मैकडाउन पर एडवर्टाइज हो गया था, और अब मुझे लग रहा है कि जो काफ़ी टाइम के लिए हमें इनकी फ्यूड देखने को मिलेगी, क्योंकि फ़िलहाल साशा बैंक्स के बाद तो बेली और बियांका बिलेर ही हैं स्मैकडाउन पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग विमेंस में आती हैं। मैच में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था, बेली इस मैच में बियांका बिलेर को हरा देती हैं। और गाइस इसके बाद हमें देखने को मिलता है गाइस शो का मेन इवेंट, जो था सबसे ज़्यादा पावर पैक, क्योंकि इसी में था असली कहानी रोमन रेंज और केविन ओवेंस की फ्यूड की। जैसे ही गाइस मेन इवेंट स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि रिंग में रोमन रेंज अपना प्रोमो दे रहे होते हैं, जहाँ पर जे उसो भी होते हैं उनके कज़न ब्रदर, और वहाँ पर अपनी तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि मेरे साथ जो भी बंदा फ्यूड में आता है उसको मैं एक मेन इवेंट लायक बना देता हूँ। वो हमेशा हर चीज़ के मेन इवेंट में आता है, चाहे वो रॉ हो या स्मैकडाउन, चाहे वो मैं ड्रू मैकिंटायर के साथ फ्यूड में था, और चाहे आपकी बात करो तो केविन ओवेंस का देखो। और अगर मेरे साथ जो भी फ्यूड में रहता है उसको फैमिली, किड्स, बूढ़े बच्चे सब देखते हैं, सब उसे पसंद करते हैं। तो केविन ओवेंस को तो बल्कि मेरा थैंक करना चाहिए, और ना कि उसको ये सोचना चाहिए कि वो मेरे को टीएलसी में हराए और बन जाए न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन। तो पता नहीं क्या थोड़ा अजीब सा ही कुछ यहाँ पर कह रहे होते हैं केविन ओवेंस, मतलब रोमन रेंस रिलेटेड टू केविन ओवेंस। और गाइस तभी हम वहाँ देखते हैं कि गाइस ऐसी वहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं रोमन रेंस की, हम तभी देखते हैं कि रोमन रेंस की बातों से एकदम परेशान आके केविन ओवेंस आते हैं सीधा रिंग की तरफ बढ़ के। और तभी हम वहाँ देखते हैं कि सबसे पहले जब केविन ओवेंस आते हैं रिंग में एंटर कर ही देते हैं, जबकि वहाँ पर रोमन रेंस थे, जे उसो थे, फिर भी हिम्मत अपने अंदर जुटा लेते हैं केविन ओवेंस। गाइस सबसे पहले आके थोड़ा सा डैमेज कर देते हैं जे उसो को, बट वो थोड़ी देर की खुशी थी केविन ओवेंस के लिए और उनके सभी फैंस के लिए, क्योंकि उसके बाद होता है असली धमाल। रोमन रेंस और जो जे उसो हैं वो दोनों मिलके अच्छे से पीटते हैं केविन ओवेंस को, और एक बार स्पीयर, एक बार सुपर किक, और 2 बार 2 टाइम वहाँ पर टेबल पे पटका जाता है केविन ओवेंस को, और प्लस एक बार स्पीयर सुपरमैन पंच, और गाइस सुपर किक भी वहाँ मिलती है। शायद से गाइस सुपरमैन पंच नहीं होता, सुपर किक और सिर्फ स्पीयर, और 2 बार टेबल पे उनका अच्छा खासा वहाँ पर स्वागत होता है। और गाइस फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी जो रिंग है वो सारे वेपन्स, टेबल, लैडर, चेयर अच्छे से भर जाती है, और समझ नहीं आता कि केविन ओवेंस बेचारे तीनों के तीनों वेपन्स में, इतने सारे वेपन्स में जो पूरी रिंग में भरे हुए हैं, उसके अंदर पता नहीं कहाँ धंसे हुए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब रोमन रेंस के अंदर की जो शांति है वो जो थोड़ी अंदर की जो उनकी आग है मतलब गैस से थोड़ी बुझ जाती है, तब वो वापस जा रहे होते हैं बैक स्टेज, जब मुझे लगता है कि बस ऑफ एयर जाने ही वाला है स्मैकडाउन का 2 घंटे का शो। बट हम देखते हैं कि केविन ओवेंस जैसे तैसे अपने अंदर थोड़ी हिम्मत लाते हैं, अपने आप को खुद ही एनकरेज करते हैं, और तभी वहाँ पर वो जैसे तैसे चेयर को बैठने लायक बना के उसके ऊपर बैठ के हल्की सी अनाउंसमेंट करते हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि आई विल विन टाइटल और आई विल डाई ट्राइंग द मैच। यानी गाइस इसका मतलब है कि केविन ओवेंस ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है यहाँ पर पिटने के बाद भी रोमन रेंस और जे उसो को, कि मैं या तो टीएलसी में बन जाऊँगा न्यू चैम्पियन, या फिर मैं रोमन रेंस से कोशिश करते करते भी मैं वहाँ पर मर जाऊँगा, यानी मैं या तो चैम्पियन बनूंगा या फिर अगर हारूंगा तो मर जाऊँगा। कुछ ऐसा सीन कर दिया है वहाँ पर केविन ओवेंस ने। और इसके बाद गाइस रोमन रेंस जाते हैं बैक स्टेज, जहाँ पर जो केला ब्रैक्सटन है वो भी रोमन रेंस का इंटरव्यू लेती है, वो उनसे हाल चाल पूछती है रोमन रेंस का, जबकि कुछ खास इंटरव्यू में दिलचस्पी नहीं होती हैं। और वहाँ पर रोमन रेंस के चेहरे पे हल्की सी शिकस्त तो देखने को मिलती है, चाहे वो ऐसा कुछ कहे बिना, कि रोमन रेंस ऐसा सोच रहे होते हैं कि मैंने इतना मारा लेकिन फिर भी इसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है मेरे को, मेरे जैसे ट्राइबल चीफ को और जे उसो को भी। और गाइस हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतना भी क्लियर कर दिया है कि
केविन ओवेंस को जितनी मर्जी मार पड़ी हो, लेकिन वो एकदम अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि वो कितना कुछ कर सकते हैं और रोमन रेंस से वो टाइटल छीन सकते हैं टीएलसी पेपर व्यू में। बट लेट्स सी कि क्या होता है इस पेपर व्यू में, कौन जीतेगा टाइटल। और गाइस आज जितना पिटे हैं केविन ओवेंस पूरे शो भर, इतना गाइस काफ़ी मुश्किल है उनके लिए टीएलसी में कम्पीट करना। और लगता है इससे आपकी स्ट्रेटेजी बना के आए थे आज रोमन रेंस और जे उसो स्मैकडाउन में कि इतना मारेंगे आज केविन ओवेंस को कि वो बिल्कुल भी हिम्मत ना कर पाए टीएलसी में आने की। और टीएलसी में बस जल्दी से ही 5-6 मिनटों में गाइस, 10 मिनट का तो गाइस हो भी जाता है कोई बार मैच, बस 5-6 मिनटों में हरा दे रोमन रेंस ओवेंस को, रिटर्न करे अपना टाइटल। बट अब देखते हैं कि क्या होगा टीएलसी पेपर व्यू में। और गाइस एक और बड़ी अनाउंसमेंट करनी है गाइस। पहले मैं सोच रहा था गाइस कि इसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊं, बट मुझे बनानी कल थी, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाएगा। और ये भी टीएलसी से रिलेटेड है और टीएलसी के लिए मुझे वैसे भी बैटिंग और प्रेडिक्शन वीडियो का भी अच्छे से एक बार इंतज़ाम करना है, तो इसकी मैं अनाउंसमेंट इसी वीडियो में कर देता हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है गाइस कि रैंडी ऑर्टन और फील्ड का मैच होने वाला था टीएलसी में। और गाइस इस मैच में आके एक बहुत तगड़ी वाली बहुत बड़ी स्टिपुलेशन, और जिस स्टिपुलेशन का मुझे भी कल ही गाइस पता लगा है। और गाइस स्टिपुलेशन ये है कि इनके मैच में होगा स्टिपुलेशन जिसका नाम है फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच, यानी ये बहुत बड़ा मैच है गाइस। और जिसको नहीं पता कि फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच क्या होता है, मैं उसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि जो प्रो रेसलिंग से पिछले काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, तो मैं बता देता हूँ कि इन्फर्नो मैच वो होता है जिसमें रिंग के चारों साइड्स गाइस एकदम अच्छे से आग लगी होती है, प्रॉपर फायर होती है रिंग, और उसी के बीच रेसलर्स फाइट करते हैं, जिससे मैच में और अच्छी हमें हीटअप देखने को मिलती है, गर्मा गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है मैच में। बट इस बार ये सिर्फ इन्फर्नो नहीं, साथ ही साथ फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच भी है। यानी मैं इतना अंदाज़ा तो है कि क्या पता हमें इसमें फायरफ्लाई फन हाउस के कुछ कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, और क्या पता हमें फील्ड के साथ साथ जो हंसता खेलता वाला फायरफ्लाई फन हाउस वाला ब्रे वायट है, हमें उसका भी कुछ इसमें रोल देखने को मिलेगा मैच में। बट अब ये तो रहा टीएलसी का मैच। तो हम बात करें स्मैकडाउन की, तो बस शो वहाँ हो जाता है ख़त्म। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। और किसको और शो आपको कितना पसंद आया, 10 में से कितने मार्क्स दोगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आएगी तो वो 3 काम कर देना जो आपको पता ही है। तो गाइज़ मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, जो क्या पता आज रात को ही आ जाए 9-9:30 के आसपास, जिसमें मैं TLC 2020 के सारे प्रेडिक्शन शेयर करूँगा। सो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।